सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी में इतने बच्चे और बच्चियां जो हैं वो अगवा हो रहे हैं, और छोटी उम्र के कोई 9 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का। और पहले ये था कि शायद ये फ्रैंकफर्ट की तरफ या दूसरे जो सूबे हैं वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, और पुलिस वहाँ पे मुकम्मल तौर पर इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई उनको कामयाबी नहीं मिल रही। कोशिश वो कर रही हैं, ये हम नहीं कह सकते कि जर्मन पुलिस जो है वो कोशिश नहीं करती, कोशिश वो रात दिन करती है, मगर नाकामी मिलती है। पिछले दिनों भी एक लड़की 9 साल की, मैंने प्रोग्राम भी किया था, वो अगवा की गई, फिर कत्ल कर दी गई, फिर कातिल भी उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन ये नौबत क्यों आ रही है? अब मैं जो बात बताने लगा हूँ आपको वो बड़ी अहम है। ये जी हैम्बर्ग का एरिया, नॉर्ड स्टेट, वहाँ से जुमेरात शायद या आसपास किसी दिन 3 बच्चे एक दिन में उठा लिए गए। 3 बच्चे एक दिन में उठा लिए गए, और इनकी उम्रें कोई 7 से 9 साल के करीब बताई जा रही है। और बाद में जब पुलिस ने भाग दौड़ की, चेक किया, सीसीटीवी में देखा, तो ये जनाब वहाँ पे नज़र आ रहा है कि एमसोन में देखे गए हैं बच्चे, फिर हिनस्टेड उल्सबर्ग में देखे गए हैं बच्चे, और उसके बाद बताया जा रहा है कि शायद ये बच्चे हैम्बर्ग आए हैं और हैम्बर्ग से फिर गायब हुए। कोई बंदा भी साथ है, लेकिन पुलिस नाकाम है। अभी जो मेरे पास अभी तक जो इतला है, कोई ऐसी खबर नहीं आई कि ये बच्चे कहाँ गए हैं। शायद अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में ये कोई खबर आपको मिल जाए। लेकिन सवालात यहाँ पे बेशुमार है। मैं इसलिए प्रोग्राम करता रहता हूँ। मैं अपने जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको, जब उनके बच्चे बच्चियाँ छोटे हैं, वो मुझे मिले जर्मनी में हो या इंग्लैंड में, तो मैं उनको कहता हूँ अपने बच्चों का ध्यान रखें और किसी किस्म का भी रिस्क ना लें। इसमें माँ बाप की भी गलती है, ये नहीं आप कह सकते कि सिर्फ बच्चों की गलती है या जो ले गई है, और माँ बाप ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, कहीं पे सुस्ती होती है। कहाँ से ये बच्चे गए, किस तरह गए और कैसे चले गए, ये मुकम्मल तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ ये जर्मनी में नहीं, इंग्लैंड में भी इस वक्त की जो सूरत हाल है, बताया जा रहा है कि यहाँ भी इस तरह के केस आ रहे हैं। नाज़रीन, जो अहम मसला है वो ये है कि जर्मनी में आप सबके इल्म में है कि वहाँ पे बड़ी तादाद में जो बच्चे गायब हो रहे हैं, वहाँ पे शहरी जो हैं वो भी कोई अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा नहीं कर रहे। मैंने कुछ टेस्ट वीडियो देखी वहाँ पे जर्मनी में, ख़ासकर मैंने इसका पहले भी जिक्र किया था, दोबारा कर रहा हूँ कि वो बच्चा जो है वो कोई लेके जा रहा है, इन्होंने अपने तौर पे बिठाया हुआ है, तो कोई खैर है, कुछ लोग तो फौरी तवज्जो दे रहे थे, मगर चंद ऐसे थे जिन्होंने कहा कि कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उनका अपने बच्चे के साथ ऐसा हो तो फिर वो शायद और सोच रखते हो। इसमें जो शहरी हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, हर जगह पे आपको पुलिस ने नहीं आके बचाना, हर जगह पे आपको पुलिस ने आके तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना, हर जगह पे पुलिस पहुंच भी नहीं सकती, जो मर्जी हो जाए। ये जो नॉर्थ स्टेट का एरिया है, मैं इसे जानता हूँ अच्छी तरह। वैसे तो बड़े रुए है, बड़ा सुकून वाला है। लोग कहते हैं जी आप प्रोग्रामों में जब जर्मन प्रोग्राम करते हैं, जर्मन बोल जाते, सुकून वाला एरिया। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल है। लेकिन उसके बावजूद उस शहर से ये बच्चे गायब होना कई सवालात उसमें छोड़ गया। यहाँ पे अगर शायद पुलिस को वक़्त पे इतला दी जाती, जिस तरह सीसीटीवी में बाद में देखा जा रहा है, पता नहीं, हो सकता है ऐसा कोई सिस्टम होता कि वहाँ पे पहले भी देखा जा सकता था, लेकिन देर कर दी। और 2 लड़कियाँ इसमें हैं, एक लड़का है। तीनों की तस्वीरें हमने अपने बोर्ड पे भी लगाई हुई हैं। जिन माँ बाप के ये बच्चे हैं वो किस हालत से गुजर रहे होंगे और किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि इसका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं जिनके साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई हादसा पेश आया। तो जनाब, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, बच्चा है या बच्ची है, उसको जर्मनी में या इंग्लैंड में या पाकिस्तान या दुनिया के किसी मुल्क में भी आप तो अकेला ना छोड़ें। किसी सूरत भी उसको ये भी मौका ना दें कि घर के सामने खेल ले बच्चा, मैं ऊपर से देख लेता हूँ, या माँ कहती मैं देख लेती हूँ। किसी वक्त भी इधर का उधर ध्यान हो जाता है। ये बच्चे जो होते हैं बातों में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, और अगर ना भी आए तो आजकल वो ऐसा सिस्टम है कि बच्चे को अगवा करने के लिए बेहोश करके ले जाते हैं, गाड़ी में डाल लिया, ले गए, बाद में आप अपने बच्चे को ढूंढते रहेंगे। और ये मैं आपको बता देता हूँ
कि कई प्रोग्राम मैंने किए, जवान लड़कियां भी इस तरह उठा ली गई 19-19 साल की घर के सामने से। तो ये गैंग है मुकम्मल तौर पर आया हुआ जब से यूक्रेन के आपने देखा कि जो हालात जंग के बने हुए हैं, वहाँ पे यूक्रेनी भी आए हुए हैं और भी गैर मुल्की बहुत ज़्यादा आ गए। और उसी वजह से जर्मनी में जो है बताया ये जा रहा है कि जो हम्बर्ग का अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो जेलों में 60% गैर मुल्की हैं। 60% क्रिमिनल जो लोग हैं वहाँ पे बताया जाए जेलें जो भरी हुई हैं वो ये आपके गैर मुल्की हैं। ये बड़ा एक अहम सवाल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो गैर मुल्की है वो ज़्यादा जराइम कर रहे हैं, क्योंकि जर्मन तो उनसे कहीं ज़्यादा है वहाँ पे रह रहे, गैर मुल्की तो उनकी निस्बत बहुत कम है। यहाँ से मेरा ख्याल है कि बड़ी आसानी के साथ आप हिसाब लगा सकते हैं। यहाँ पे होता ये है कि जब भी आप कोई ऐसी नज़र देखे, कोई ऐसा बंदा देखे, फौरी तौर पर कोई आपको नज़र आए। अब कई मैंने प्रोग्राम देखे एक्टर सेशन में, वो ख़वातीन है, मर्द हैं, बड़ी उनकी आंख होती है, वो एक नज़र में देख ले, माँ है, कोई दूसरे बच्चे को पहचान जाती है कि ये इसका बाप नहीं लग रहा, ये लेके जा रहा है इसको। और बाद में ये बच्चे मिलते नहीं हैं, अक्सर जो है ज़्यादा वो ज़्यादा मिलते नहीं हैं या जान से चले जाते हैं। और फिर सारी ज़िंदगी के लिए ये जो ज़हनी तौर पे आप परेशानी है वो लेके ज़िंदा रहते हैं। ये पिछले दिनों एक प्रोग्राम एक्टिंग सेशन पे चल रहा था, मैं देख रहा था, 20-20 साल पहले उनकी बच्चियां उठा ली गई, आज तक नहीं मिली, माँ बूढ़ी होगी, कहती मैं सारी ज़िंदगी जो गुजर गई इसी परेशानी में कि मेरी बेटी किस साल में होगी, किसी का बेटा उठा लिया गया। तो ये जो गुमशुदा अफराद होते हैं इनका जब पता नहीं चलता तो ये बड़ी ज़हनी अजियत होती है। खुदा न खास्ता किसी की मौत हो जाए तो ये आपको पता होता है कि उसकी तदफीन कर दी अपने हाथों से, सब्र आ जाता है। मगर यहाँ पे सब्र नहीं आता, रोज़ाना इंसान जिंदा होता है, माँ बाप रोज़ाना मरता है, और फिर तस्वीरें लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मीडिया पे चल रहा है, हर चीज़ चल रही। मुझे वैसे तो चंद दिन पहले की ये खबर मिली हुई थी, मगर मैं शायद इस तरह ध्यान नहीं दे सके। इतने प्रोग्राम होते हैं, एक करते हैं दूसरा आ जाता है, दूसरा करते हैं तीसरा आ जाता है, फिर तफसील से इसलिए बताते हैं कि आप लोग जो अगर कहीं पे सुस्ती कर रहे हो, लोग जो अच्छे हैं बड़े अच्छे कमेंट्स लिखते हैं कि आप बड़े अच्छे तरीके के साथ समझाते हैं और उससे हमें फ़ायदा होता है। इन प्रोग्रामों का मकसद भी ये होता है। तो कभी भी अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें। ये जो लड़कियां हैं, जवान भी 18-19 साल की, वो भी वहाँ पे सेफ़ नहीं है, उनको भी चाहिए एहतियात करनी, और आसपास नज़र रखें। दूसरों के मामला पे भी थोड़ा सा, जो बाहर बस स्टॉप है या कोई आ रहा है, कोई गाड़ी में बिठा रहा है, कोई पकड़ रहा है, कोई इस तरह का केस हो, फौरी तौर पर पीछा भी करे, पुलिस से रब्ता भी करे, मोबाइल हर के पास है, लोकेशन भेजें कि इस तरह वो जा रहे हैं, पीछा करने में आप ये इंसानियत की खिदमत करते एक मेरा ख्याल है इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। जहाँ भी आपने देखा, अगर आपने सिर्फ पुलिस पे सब कुछ छोड़ दिया, वहाँ पे मामला सीधे नहीं होते, आपको खुद भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना जो ये जो नुकसानात हो रहे हैं किसी के साथ भी हो सकता है। पिछले दिनों नॉर्थ रैन वेस्टफालन में भी एक दिन में 3 लड़कियां गायब हो गई थी, 14 साल 13 पता नहीं कितनी उम्रें थी, मैंने वो भी आपको बताया था। और भी बच्चे, वो कहते हैं, इस वक्त खबर ये भी चल रही है कि जर्मनी में बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो अगवा किए जा रहे हैं। उन बच्चों के साथ आगे क्या हो रहा है अभी तक किसी को पता नहीं। पिछले दिन एक और केस मेरे सामने आया, वो पता नहीं बच्ची को उठा के ले गए 150-200 किलोमीटर दूर से, फिर वो बच्ची मिली जाके, बच्ची थी या बच्चा था। तो जनाब इतनी ज़्यादा जर्मनी के मतलब मालूमात होती हैं कि उसमें कितने एक और प्रोग्राम भी जर्मनी पे आ रहा है, वो आपके लिए एक और सबक लेके आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।